नमस्कार आज मैं पुनः एक बार कक्षा सप्तम में विज्ञान की बातें को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो मैंने पूर्व में आप लोगों को पाचन क्रिया के बारे में बतलाया था और उसके ये एक वीडियो क्लिप भी आप लोगों को भेजा था। तो आज हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं। इससे पूर्व आपको कुछ थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने की प्रक्रिया क्या है। पहले उसको हम हाथ से मुंह पर डालते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं। मुंह के अंदर डालने के बाद क्या होता है हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि ये कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है, एक अनुभव की चीज़ है। उसमें हमारे अंदर जो दांत होते हैं और जो जीभ होता है वो सारी प्रक्रिया करता है। यानी दांत क्या करता है, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और उस भोजन को सरल बनाता है ताकि अंदर जाके वो पाचन क्रिया सही ढंग से हो सके। तो आप समझ लीजिए कि दांत हमारे लिए कितना उपयोगी है। और उपयोगी के साथ साथ ये हमारे चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाता है। कैसे? अगर दांत रहते हैं तो हमारा ये शेप जो है थोड़ा उभरा हुआ रहता है और हमें सुंदर लगता है और एक सुंदरता का प्रतीक भी है। लेकिन उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है हमारे अंग में सारे भोजन को सही ढंग से सरल रूप में तोड़कर उसे अंदर पहुंचाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे हम किस ओर आपको ले जाना चाहते हैं। हम अब आज आप लोगों के समक्ष दांत और उसके विभिन्न प्रकार और कार्यों के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए हम आपको विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से बताएंगे। अब इस जो चित्र है ये दांतों के प्रकार लिखा हुआ है। इसमें देखिए कागज़ पर हम इसे लिख के रखे हुए हैं अलग अलग रंगों में। दांतों के प्रकार तो यहाँ पर स्पष्ट है कि दांतों के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं एक एक करके हम, ताकि आप लोगों को दिखा सकें। ये देखिए पहला क्या है, कृंतक। ये है पहला कृंतक। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है पकड़ने एवं काटने हेतु। तो इसको फिर हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इतना में हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। पकड़ने एवं काटने हेतु आप ध्यान से इसको समझें। जब हम लोग बिस्किट खाते हैं या कोई छोटा मुलायम चीज़ खाते हैं तो हम लोग आगे के दांत जो होते हैं उससे पकड़ते हैं। हम आगे के दांत से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। फिर दूसरा जो दांत है उसको हम लोग रदनक कहते हैं, यानी उसको कैनाइन्स, इंग्लिश में भी कैनाइन्स कहते हैं। हम लोग इंग्लिश में भी याद रखने का कोशिश करेंगे। ये चीरने एवं फाड़ने हेतु होता है। यानी इसका कार्य क्या है कि अगर थोड़ा सा कठोर हो तो उसको जो है हम लोग बगल के दांत से उसको तोड़ते हैं। जैसे गन्ना खाते समय हम लोग करते हैं, अमरूद खाते समय करते हैं। आगे के दांत से नहीं करके हम लोग थोड़ा सा उसके बगल के दांत से करते हैं। जैसे यहाँ इस जगह से हम लोग उसको ऐसे करके करते हैं। फिर उसके पीछे जाइए तो तीसरे प्रकार के दांत हैं और वो है अग्रचवर्णक। ठीक है, तो अग्रचवर्णक क्या होता है? वो और उसको छोटा 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 टुकड़ा में उसको करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसको चबाने एवं पीसने हेतु कार्य करता है। और अब आ गया अंतिम में चवर्णक। ये और उसको चबाने एवं कुचलने का काम करता है। तो हम यहाँ देखें कि दांतों के कितने प्रकार हैं। जरा सा ध्यान से फिर हम थोड़ा सा इसको खिसकाते हैं। देखिए दांतों के प्रकार 1 2 3। इस फोटो को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। देखिए 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 है। एक का नाम कृंतक, दूसरे का रदनक, तीसरे का अग्रचवर्णक, ये देखा जाए तीसरे का अग्रचवर्णक, चवर्णक, रदनक, कृंतक। ठीक है, और ये सब उसके कार्य हैं। आप जो है ये कार्य आप देख सकते हैं। जैसे ये हो गया। ठीक है, फिर जो है इसको हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये दांतों के प्रकार हैं। ये 4 ही प्रकार के दांत हमारे अंदर होते हैं और ये चारों प्रकार के दांत के अलग अलग कार्य हैं
और इस तरह से वो भोजन को महीन करके उसे सुपाच्य बनाने के काम में लाता है। तो अब हम जो है फिर आपको इसके आगे हम एक टेबल आपको दिखाते हैं, जिसमें फिर आपको ये पता चलेगा कि कितने कितने। इस चित्र को ध्यान से देखें। सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये देखें जो है, ये जो दिया है, ये देखें, ये क्या है, ये कृदंत लिखा हुआ है। कृंतक हम लोग बोलते हैं, यहाँ कृदंत लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में कैनाइन्स कहते हैं। देखिए ये एरो के द्वारा इसमें 4, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये 4 दिखाया है, 1 2 3 4। ठीक इस तरह ऊपर में भी 4 होंगे, ठीक है, ऊपर में भी 4 होंगे। तो ये कृंतक ऊपर वाले जबड़े में भी 4 है और नीचे वाले भी जबड़े में 4 है। अब हम लोग रदनक को देखें रदनक क्या है। देखिए ये रदनक में एक यहाँ पर है, यहाँ जैसे दिखाया गया है, और एक इसके बगल वाला है, ठीक है, ये है। इसको हम तीर से दिखा भी सकते हैं, ये देखिए ये वाला, ठीक है, इधर और इधर, ये क्या हो गया, रदनक। फिर यहाँ भी इसी तरह, ये देखिए, इसको मिटाते हैं, ये वाला ध्यान, ये वाला, ये 2 ऊपर और 2 नीचे, इसको क्या कहते हैं, रदनक। इसी से चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ पर देखें, ये देखें, ये 2 यहाँ दिखाया गया है, ये अग्रचवर्णक है, इधर भी 2 है, दोनों साइड होता है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। इसको देखिए, ये भी 2 है। इसी तरह यहाँ ऊपर में भी 2 है और यहाँ ऊपर में भी 2 है, ठीक है। तो अग्रचवर्णक कितना हो गया, 2 इधर 2 इधर, नीचे भी 2 इधर, तीर से हम बता दिए हैं, ये 4 हो गया। अब बचा यहाँ देखिए चवर्णक, जो 3 ठो दिखाया, ये इधर 3 इधर 3, ठीक है, ऊपर में भी 3 और इधर भी 3, ये हो गया आपका चवर्णक, जिसको मोलर्स कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको कैनाइन्स कहते हैं। रदनक को हम लोग इंग्लिश में इसको इंसीजर्स कहते हैं, कृंतक को। रदनक को हम लोग कैनाइन्स कहते हैं, अग्रचवर्णक को प्रीमोलर कहते हैं और चवर्णक को मोलर कहते हैं। तो इस तरह से हमारा मुंह के अंदर जो है दांत का जगह कहाँ कहाँ पर कौन सा दांत है, जिसे किस किस नाम से जाने जाते हैं और उसके क्या कार्य हैं, तो इसको हम आपको ये जो हम अभी चित्र के माध्यम से बताए, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम तीर निशान लगा के भी बता चुके हैं इसको, कहाँ पर कौन सा है और कितनी संख्या है। इसके लिए अब हम आपको एक टेबल के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये टेबल आ गया, ये टेबल में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ क्रम संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रम संख्या, दांतों के प्रकार, दांतों की संख्या, दोनों जबड़ों में दांतों का कुल योग और दांतों के प्रकार, जो हम चूँकि पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। पहला देखिए कृंतक यहाँ लिखा हुआ, वहाँ कृंदर लिख दिया गया था, मिस्टेक होता है, प्रिंट एरर होगा, तो कृंतक कहते हैं, इंसीजर। यहाँ देखिए हम पहले भी बता चुके हैं चित्र के माध्यम से, अब पुनः चित्र को स्क्रॉल करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं कि कैसे ये जो है बना हुआ है। तो पकड़े तथा काटने वाले जो दांत हैं, ये 4 ऊपर नीचे 4, टोटल 8। चीरने एवं फाड़ने वाले, उसको भी हम तीर से दिखा दें, दोनों जबड़े के अगल बगल बाएं दाएं दोनों तरफ होता है, 1 1 यानी 2, और नीचे भी 1 1 यानी 2, टोटल 4। उसी तरह अग्रचवर्णक जो हम बता चुके हैं, ऊपर वाले में भी 4 यानी बाएं दाएं दोनों तरफ, नीचे वाले में भी बाएं दाएं दोनों तरफ 2 ठो, ये टोटल 8 होता है। और जो अंतिम है वो चवर्णक, वो 6 6 ऊपर नीचे मिला के यानी टोटल 12 होता है, अंतिम में होता है। सारे दांतों की संख्या अगर आप जोड़ के देखें तो 8 4 12, 8 20 और 12 32, यानी एक वयस्क पुरुष में, पुरुष हो महिला हो जो भी हो, एक वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या जो होती है वो
32 होती है। तो इस प्रकार हम दांतों के प्रकार और चित्र के माध्यम से हमारे जबड़े में किधर किस जगह पर कौन से दांत हैं और क्या कार्य हैं ये हम लोग जान गए। अब कुछ थोड़ी सी दांतों के बारे में और जानना है, तो चलिए हम इसको पुनः स्क्रॉल करते हैं। तो स्क्रॉल करके हम अब लोग आते हैं इस पर। देखिए, जब हम लोग बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके दांत निकलते हैं। उन जन्म के बाद जो बच्चों के दांत निकलते हैं उसको हम लोग दूध के दांत कहते हैं, ध्यान दीजिए। और इनकी संख्या 20 होती है। ठीक है, दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। 8 वर्ष की आयु तक ये दांत जो है गिर जाते हैं और इनके जगह पर अस्थाई दांत निकलते हैं। ठीक है, इनके जगह पर अस्थाई दांत, ठीक है, फिर मैं पुनः लाता हूँ, इनके अस्थाई दांत निकलते हैं। अब देखिए, ये जो है अस्थाई दांत निकलते हैं। तो ऊपरी जबड़े में 16 दांत बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर जबड़े में अलग, निचले जबड़े में भी 16 दांत होते हैं, और दांतों के चित्र में हम अच्छी तरह बता चुके हैं। तो अस्थाई दांत जो होते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति के बहुत उम्र तक रहता है, फिर वृद्धावस्था में ये जाके गिरता है। तो इस तरह से हम लोग इस पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों की संख्या, कौन सी दांतों की संख्या कितनी कितनी होती है, ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े में समान होती है मगर कितनी कितनी होती है, और उनके क्या कार्य हैं ये तो हम बता ही चुके हैं। और दूध के दांत कितने होते हैं बच्चों में और कितने वर्ष की आयु में वो ये फिर से गिर के नए दांत निकलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। फिर पाचन तंत्र जो हम पहले पढ़ाए हैं और दांत के प्रकार जो ही पढ़ाए, इस पर एक हम आप लोगों का प्रश्न बना के आपको भेजेंगे। आप उसे हल करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपने इसे कितने अच्छी ढंग से समझा है और पढ़ा है। धन्यवाद।